Welcome class 10th. Class 10th, now I'm going to start with exercise 13.3, that is a conversion of a solid from one shape to another. देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर मैं किसी भी कोई भी सॉलिड लूँ, जैसे मैंने ये कैंडल ली है, आपको बहुत पता है कि वैक्स की बनी होती है कैंडल। अगर मैं इसको मेल्ट करूँ, ठीक है, मेल्ट करके इसको वैक्स बना लूँ उसकी, है ना, लिक्विड सा बन जाएगा। तो मैक्स जो है उसकी वैक्स, उसको मैं चाहे किसी भी कंटेनर में डाल दूँ, चाहे किसी भी रेक्टेंगुलर कंटेनर में डाल दूँ, सर्कुलर में डाल दूँ, जिस भी कंटेनर में डालूँगी वही वाली शेप बन जाएगी उसकी, ठीक है ना, इसी तरीके से। तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड को हमारा करने का मोटिव ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी सॉलिड को चाहे कोई भी उसकी शेप चेंज कर दो, ठीक है ना, एक शेप से दूसरी शेप में ले आओ, बट उसका जो वॉल्यूम होता है ना वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ दी वन सॉलिड टू अनदर शेप अनदर सॉलिड, उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है। यानी कि देखो, अगर इस कैंडल को मेल्ट करके आप कोई और शेप भी ले लो, ठीक है, या देखो ये देखो, जैसे इसको मेल्ट करके उन्होंने इस वाली शेप में डाल दिया, ठीक है, जितना वॉल्यूम इसका रहेगा, यानी कि अगर आप सोचो कि 100 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो अगर आपने इसको इस कंटेनर में पुट कर दिया तब भी वो 100 मीटर क्यूब ही रहेगा, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे वाले कंटेनर में पुट कर दो, स्क्वायर कंटेनर में कर दो, चाहे आप इसको सिलेंड्रिकल वाले कंटेनर में कर दो, ठीक है ना, वो चीज़ उतनी ही रहेगी। उसकी क्वांटिटी जो है, उसकी कैपेसिटी जो है, उसका वॉल्यूम जो है, दैट वुड रिमेन द सेम। चाहे उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाए, बट वॉल्यूम वुड रिमेन द सेम, ठीक है। इसी के बेस्ड पे कि हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है ना, एक से दूसरी कोई और शेप बना दी है, ठीक है। तो उसी के बेस पे कुछ एग्जांपल, ये एक्सरसाइज सारी इसी पे बेस्ड है, रीशेप करने पे, ठीक है। कि जैसे सिलेंडर को उन्होंने स्फीयर की शेप में बना दिया है, स्फीयर को कोन बना दिया, ठीक है। पर आपने ये याद रखना है कि चाहे हम किसी भी एक शेप को दूसरी शेप में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो उसका वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑल द शेप्स वुड रिमेन द सेम, ठीक है। तो आप ये पढ़ो, A cone of height 24 cm and a radius base 6 cm is made up of modeling clay. एक कोन बनाया हुआ था क्ले का, आपको पता है कि क्ले जो होती है मिट्टी का, है ना, उसके बन जाते हैं, कोन बनाया हुआ। अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, उसने क्या किया, उसको रीशेप कर दिया। जैसे अब मिट्टी सी नहीं होती, अब वो लोग सोचो कि मिट्टी का आपने कोन बनाया हुआ है और आपने उसको रीशेप करके उसको फिर से मतलब ख़त्म करके उसका एक स्फीयर बना लिया। पहले कोन था कुछ इस तरीके का, उसके बाद उसने एक स्फीयर बना लिया, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, देखो आप इसका रेडियस जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। आपने क्या करना है, मैंने आपको बोला है कि देखो एक क्ले जो है ना, तो उसका जो है वॉल्यूम, अगर उसको उसने क्या किया कि कोन को किस शेप में चेंज कर दिया, कोन बनाया हुआ था क्ले का, ठीक है। तो जो कोन है इस शेप में था कोन, है ना, तो कोन का हमने क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया, ठीक है। और जो वॉल्यूम कोन का होगा, स्फीयर का वॉल्यूम तो वही रहेगा ना मेरे पास, ठीक है ना। जितनी क्ले इसको बनाने के लिए यूज़ हुई है, क्ले तो उतनी यूज़ हुई है ना, इसका मतलब जो वॉल्यूम इसका है उसकी का भी वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक है। हमने इसकी निकालना है, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर निकालना है। यानी कि आप क्या लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आप जो है यहाँ पे मेथड लगाओगे, ये तरीका लगाओगे। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है कि क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दो, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करोगे। कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस 6, गिवन है सब कुछ, जो गिवन है वो चीज़ें पुट कर दो यहाँ पे। 1/3 पाई को ऐसे ही रहने दो, आर की वैल्यू, रेडियस गिवन है बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 6 × 6। एच देखो, हाइट है 24, पुट इट ओवर हेयर, ठीक है। 4/3 पाई को वैसे ही रहने दो, आर क्यूब है, आर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर तो हमें निकालना है यहाँ पे, वही तो क्या है, निकाल लो रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, मैंने इसको कैसे इसके इक्वल किया, क्योंकि मुझे पता है कि कोन को ही रीशेप करके स्फीयर बना, ठीक है। तो आप लिखोगे कि वी नो दैट कि अगर कोन को रीशेप करके स्फीयर बनाया तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, वो सेम आएगा, ठीक है। तो आपने ये कंडीशन अप्लाई करके, ये इस कंडीशन को यूज़ करके आपने सारे क्वेश्चंस निकाल लें, ओके। अब आप देख लो जी, कुछ भी नहीं करना, ये कंडीशन अब आपकी लग गई, फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो बस हो गया काम आपका, कुछ भी नहीं है करने वाला। पाई इधर भी है, पाई और पाई कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू नहीं पुट की थी, बिकॉज दोनों साइड पे सेम था तो ये कट हो जाना था, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो क्या क्या रह गया आपके पास, ये आर क्यूब है ना, आर क्यूब को इधर रहने दो, ठीक है। ये 4/3 है, 3/4 इधर आ जाएगा हमारे पास, ये देखो 6 × 6 × 24/3 मल्टीप्लाई बाय ये 4/3 है ना, इधर उल्टा मतलब रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे 3/4, कटिंग ही करनी है आपने,
ठीक है। तो आर क्यूब इक्वल टू वट क्या आ गया 36 नहीं सॉरी स्टूडेंट्स 216 आ गया ना, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 216। तो ये किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है। तो आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दिस विल बी योर आंसर। ये निकालना था रेडियस ऑफ स्फीयर, वही आ गया मेरे पास आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से करोगे बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 9। सेल्वीज हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक सेल्वी के घर पे ओवरहेड टैंक है, वो सिलेंडर की शेप पे। ओवरहेड टैंक का मतलब है जैसे आपके घर पे टंकी बनी होती है ना, जिस पे आप पानी स्टोर करते हो, है ना, उसको बोलते हैं ओवरहेड टैंक। वो उसके घर पे कौन सी शेप का है, सिलेंडर की शेप का है, ठीक है। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम द सम्प विच इज़ शेप ऑफ द क्यूबॉइड। जैसे आप लगा सकते हो कि अगर आपने घर की टंकी पे पानी भरना हो तो कैसे भरते हो, मोटर चलाते हो, और मोटर में या आपकी टंकी में पानी कहाँ से आता है ना, अगर आपको पता हो तो वो पानी आता है या तो आपके घर के पास कोई ट्यूबवेल लगा होगा या पानी की बड़ी सारी टंकी होगी जिससे आपका जो पानी है आपके घरों तक पहुंचता होगा, ठीक है। आप सोच लो कि ये जो गिवन है ना, बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम द सम्प या अंडरग्राउंड टैंक, आप उसको बोलो फ्रॉम द सम्प, या फिर आप उसको बोलो अंडरग्राउंड टैंक, या जो कहते हैं ना कि सबमर्सिबल लगा हुआ है ना, ऐसा कुछ, वो समझ लो कि विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, कि जो जहाँ से पानी आ रहा है ना वो क्यूबॉइड की शेप का है। मतलब आप समझो कि कुछ ऐसा है, ऐसा क्यूबॉइड की शेप का कुछ सम्प है, ठीक है। इससे पानी जो है वो आपके घर पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है। ये ओवरहेड टैंक है, ये टैंक जो है वो सिलेंडर की शेप में, यहाँ तक, इससे यहाँ तक ऐसे पानी जा रहा है, ठीक है। क्यूबॉइड की शेप में जो है ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से पानी जो है वो आपका सिलेंडर की शेप में अपने घर की टंकी पे जा रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि सम्प हैज़ अ डायमेंशन ऑफ, यानी कि सम्प हैज़ अ डायमेंशन, ये सम्प है, सम्प मतलब कि जो भी आप लगा लो ट्यूबवेल या सम्प या सबमर्सिबल, इसकी डायमेंशंस गिवन है 1.57 मल्टीप्लाई ये गिवन है। ऐसे 3 डायमेंशन गिवन होने का मतलब क्या है, ये देखो ये कौन सी शेप में गिवन है, क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड की आपको पता है क्या होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है इसका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है ना। तो इसका वही गिवन है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट गिवन ओवर हियर, ठीक है ना। दिस इज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ सम्प विच इज़ ऑफ द क्यूबॉइड शेप, इट इज़ गिवन ओवर हियर, ओके। देखो बेटा अभी आप एक और चीज़ नोट करो, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसको भी या तो मीटर में चेंज कर लो तभी हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है ना। अब हम करते हैं, जब हम करेंगे सोल्यूशन फिर हम इसको चेंज करेंगे, तो आपने ये नोट करके रखना है कि इसको मीटर में चेंज करना है, ओके। द ओवरहेड टैंक हैज़ अ रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड 95 सेंटीमीटर। देखो वो कहते हैं कि अब ये जो ओवरहेड टैंक है, दिस इज़ ओवरहेड टैंक। आप सोचो कि ये आपके घर की टंकी है, ओवरहेड टैंक, ठीक है ना। ये कौन सी शेप में है, सिलेंडर की शेप में, सिलेंडर का रेडियस और हाइट गिवन है। ये दोनों चीज़ें, ये भी जो है बेटा सेंटीमीटर में गिवन है, इन दोनों को भी हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सारा पूरा क्वेश्चन एक ही यूनिट में होगा तभी आंसर ठीक आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम चेंज करते हैं मीटर में, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। वो कहते हैं कि जब सम्प से, यानी कि ट्यूबवेल से पानी आपके घर की ओवरहेड टैंक में गया तो यहाँ पर कितना पानी बच गया, पहले तो वो बताओ, ठीक है। जो पानी बच गया, मान लो कि यहाँ तक पहले फुल था टैंक, यहाँ तक पूरा भरा हुआ था, और यहाँ पे भरने के बाद मान लो उसकी हाइट जो है वो यहाँ तक रहेगी, मतलब इतना हाफ हो गया, आधा हो गया, जितना भी हो गया, कम रह गया। वो कहते हैं कि पहले तो वो बताओ कितना पानी रह गया और उसकी कितनी हाइट रहेगी। मतलब ये जो है आपको पता है, सोचो कि अगर पानी यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो इसकी पानी की हाइट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से पानी निकल गया, यहाँ पे चला गया तो पानी की हाइट यहाँ पे कम हो जाएगी। तो वही उन्होंने बताया कि फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक बीन कम्प्लीटली फिल्ड, कि जब ये पूरा टैंक फिल हो जाए तब बताओ कि सम्प में जितना पानी रह गया उसकी कितनी हाइट होगी। पहली बात ये निकालनी है, हाइट। हाइट तब निकालनी है जब टैंक, ये वाला टैंक फिल हो जाएगा, यहाँ पे पानी बचेगा, उसकी हाइट निकालनी है, ओके। एंड कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। कैपेसिटी का मतलब है कि वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को कंपेयर करना। कंपेयर जब भी वर्ड आए ना, कंपेयर करना, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब दोनों की वॉल्यूम को या कैपेसिटी को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तभी वो कंपेयर हो पाएगा ना हमारे से। तो अभी ये सारा क्वेश्चन जो अब इसको मैं समझा दिया मैंने स्टेटमेंट को, अब मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, देखो सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, मुझे तो पहले इसका वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, फिर इसका भी वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना। अब बताओ इसमें कितना पानी रह गया, वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, वो तो मुझे तब पता लगेगा ना जब इसका मतलब जितना पानी यहाँ से निकल के यहाँ पे आया है, ठीक है,
मैं इसको माइनस कर दूंगी इन दोनों के वॉल्यूम्स को, तो मेरे पास ये बात बच जाएगा ना, कितना पानी बच गया मेरे पास। देखते हैं कैसे आएगा, एक बार देखो इसको। देखो सबसे पहले ये देखो, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प व्हेन फुल। ठीक है, मान लो ऐसे, ये फिर से मैं फिगर बना रही हूँ आपके लिए। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड यहाँ तो सम्प लगा लो, ये है फिगर वाला ओवरहेड टैंक। ठीक है, ये है सम्प, यहाँ से पानी यहाँ में गया। ओके, देखो अब क्या करना है, मैंने पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेती हूँ, फिर इसका वॉल्यूम निकाल लेती हूँ। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस सम्प, इट इज़ ऑल्सो गिवन टू यू कि इसमें कितना पानी था, ये हमें गिवन था हमें यहाँ पे क्वेश्चन में। ये देखो इसकी डायमेंशंस गिवन थी, मतलब क्यूबॉइड शेप में इसकी डायमेंशंस गिवन थी, ये वाली 1.57, ये और ये 95 सेंटीमीटर था। मैंने यहाँ पे पुट किया 0.9 मीटर। आपको पता है कि अगर आप 95 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इफ़ यू चेंज इट इन द मीटर दैन 95/100 इट विल बिकम 0.95 मीटर्स। इसको मैंने मीटर में चेंज करके यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका सम्प का वॉल्यूम कितना हो गया, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिख लिया, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब इसका दिस इज़ ऑल्सो अ सिलेंडर। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम मुझे पता होना चाहिए। इसका वॉल्यूम मैंने निकाला, ये कौन सी शेप में है, सिलेंडर का। सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया πr²h। ठीक है, पाई आर, ये देखो यहाँ पे सिलेंडर की जो डायमेंशंस गिवन थी 60 सेंटीमीटर 95 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया 0.06 मीटर्स। ठीक है, आप इसको डिवाइड करो 100 के साथ, दिस इज इक्वल टू 0.6 मीटर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.95 मीटर्स। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट की, 3.14, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जब मैंने पानी यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो कितनी हाइट मेरे पास बच गई। मान लो इतनी हाइट होगी, है ना। आप समझ सकते हो ना कि अगर पानी इसमें से शिफ्ट हुआ है, ठीक है, तो इसकी हाइट कम होगी। मान लो इतनी हाइट होगी। अब इसकी हाइट पहले ये सारी थी, अब ये हाइट थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना, अब इसकी हाइट निकालनी है कि कितनी हाइट रहेगी। पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम, पानी कितना रह गया, कितना इसमें भर गया, कितना रह गया। मुझे अगर निकालना हो कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन दिस सम्प आफ्टर फिलिंग द टैंक, मैं कैसे निकाल सकती हूँ। ठीक है ना, आप ये देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ओवरहेड टैंक इज इक्वल टू द वाटर वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमूव्ड फ्रॉम दिस सम्प। देखो बेटा जी, अगर इसमें जितना भी पानी यहाँ तक पूरा फिल किया हुआ था, ठीक है, ये इसने अपना पानी इसमें भर दिया, इसमें जितना पानी रिमूव हुआ, कितना पानी रिमूव होगा, जितना इसमें भरा होगा उतना ही इसमें से रिमूव हुआ होगा। ठीक है ना, जितना अगर इतना मतलब ये वाला पोर्शन पानी रिमूव हुआ, ठीक है, तो वही वाला पोर्शन इसमें फिल हो गया। तो ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ओवरहेड टैंक में उतना ही पानी है या उतना ही उसका वॉल्यूम है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमूव फ्रॉम द सम्प। कि इसमें से जितना पानी रिमूव हुआ है, इसमें उतना ही पानी है जितना इसमें से रिमूव हुआ है। ठीक है ना, इसने पानी जो है शिफ्ट किया था। ओके, तो अगर मुझे निकालना हो कि यहाँ पे कितना पानी बच गया, तो आप सिंपली क्या करोगे कि जितना टोटल इसमें पानी था, मतलब जितना इसका टोटल वॉल्यूम था, उसमें से ये सिलेंडर में ही तो शिफ्ट किया, बाकी जो था बचा हुआ इसमें तो शिफ्ट किया। तो इस पूरे वाले वॉल्यूम में से सिलेंडर का वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास वो वाला वॉल्यूम आ जाएगा, वो जो यहाँ पे बच गया, जितना पानी बच गया उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करो कि मुझे जो पानी बच गया, मुझे उसका अगर वॉल्यूम पता करना तो कैसे करूँगी। ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम में से पूरे के क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उसमें से जितना पानी हमने शिफ्ट कर दिया उसका वॉल्यूम मुझे पता लग जाए, मैं माइनस कर दूंगी तो जो बाकी जो बच गया उसका, उस पानी का वॉल्यूम मुझे पता लग जाएगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर फिलिंग द टैंक इज इक्वल टू, ये देखो टोटल वॉल्यूम ये है, सम्प का वॉल्यूम 214776, वो मैंने यहाँ पे लिखा, पुट किया, माइनस ओवरहेड टैंक का वॉल्यूम मैंने ये लिखा हुआ, इसको माइनस किया, मेरे पास आ गई। ठीक है, ये मेरे पास अब क्या है, जितना पानी इसमें बच गया है ना उसका वॉल्यूम है, जितना पानी इसमें बच गया है उसका वॉल्यूम। ओके, पर मुझे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बताओ कि कितना पानी बच गया उसका वॉल्यूम बताओ। उन्होंने पूछा कि हाइट बताओ, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन दिस सम्प आफ्टर ओवरहेड टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। कि जो यहाँ पे ओवरहेड टैंक के कंप्लीट फिल होने के बाद जितना पानी यहाँ पे बच गया उसकी हाइट बताओ, वॉल्यूम नहीं बताना, हाइट बताओ वो कहते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाइट कैसे बताओगे मुझे बताओ।
आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आपको स्टूडेंट्स पता है कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि हाइट बताओ, कैन आई से कि हाइट इधर रख लो और वॉल्यूम ओवर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर लो। इस तरीके से आ सकती है ना हाइट। उन्होंने वॉल्यूम नहीं पूछा, उन्होंने हाइट पूछी। मैंने यहाँ पे ऐसे किया है कि हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम, यानी कि वॉल्यूम को किसके साथ डिवाइड करोगे? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के साथ डिवाइड कर दोगे तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। अब वॉल्यूम क्या था, कितना वॉल्यूम यहाँ पे वाटर लेफ्ट इन द सम था 1.07388 डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ बच्चे देखो, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, ये तो गिवन ही था हमें लेंथ ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ की मैंने वैल्यू पुट की है। दिस इज द बच्चे हाइट, ये हाइट आ गई मेरे पास 0.47 मीटर। दिस इज योर हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम, ओके। ये एक आंसर तो ये आ गया। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ द टैंक की सम के साथ कैपेसिटी बतानी थी, यानी कि दोनों के वॉल्यूम्स का हमें डिवाइड करना था। टैंक है, ये देखो टैंक का वॉल्यूम ये वाला, ठीक है, और सम्प का वॉल्यूम ये वाला। इन दोनों वॉल्यूम्स को मैंने डिवाइड किया, मेरे पास आएगा 1/2। अब देख ही सकते हैं कि ये वॉल्यूम इससे डबल है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि सम्प का वॉल्यूम मतलब सम्प में पानी जो है टैंक में पानी से डबल है, ठीक है। 1/2 का मतलब यही होता है कि टैंक में सम्प से, टैंक में कम होगा सम्प में ज़्यादा होगा, ठीक है ना। समझ सकते हो ना कि सम्प क्या है, कि ट्यूब वाला बड़ा वाला ट्यूब है, और टैंक एक छोटी सी टंकी है जो आपके घर पे लगी हुई है, ठीक है। तो टैंक में पानी जो है वो सम्प के वाटर से हाफ है, आधा है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे, मैंने एक्सप्लेन कर दी है। कैलकुलेशन वर्क यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। सो नेक्स्ट इज दी, बच्चे देखो ये आप यहाँ से ही देख लो, ये वाली एग्जाम्पल इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। एक कॉपर की रॉड है, ठीक है, एक कॉपर की रॉड है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक रॉड है। ये देखो बच्चे, रॉड मैंने खुद ही जो है सिलेंडर शेप में बनाई है। आपको बच्चे पता होना चाहिए कि एक रॉड है, स्टिक ले लो आप, अगर अपने सामने एक स्टिक अज्यूम करो तो स्टिक कौन सी शेप में होती है? सिलेंडर शेप में ही होती है। अगर आपको उसको अज्यूम करो कौन सी शेप में होती है? सिलेंडर शेप में होती है बेटा जी, ठीक है ना। तो आप, उसने कहा कि कॉपर रॉड है, वो डायमीटर 1 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। लेंथ है 8 सेंटीमीटर, इज़ ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ, ठीक है। वो कहते हैं कि इसको एक वायर की शेप में, ये रॉड को वायर, पतली पतली वायर, ऐसी ऐसी वाली वायर की शेप में बना दिया गया, ठीक है ना, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। और इसकी जो लेंथ है वो गिवन है 18 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ गिवन है बेटा जी, ठीक है, 18 मीटर्स, सॉरी 18 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ये मीटर है यहाँ पे, ओके। तो फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, इसकी थिकनेस बतानी है, मतलब क्या उसका होगा। बेटा देखो, जो हमने रॉड ली है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में, अगर आप अज्यूम करके देखो जो वायर होगी वो भी तो सिलेंडर शेप में ही होगी। वायर जो है बड़ी बड़ी सी आपको लेंथ लगती होगी, पर वो बहुत ही, आप सोच के देखो, बड़ा छोटा सा सिलेंडर बन रहा है, पर बन वो सिलेंडर ही रहा है, ठीक है। अगर आप बड़ी पतली सी लो ऐसे ऐसे करके, एक ऐसी टाइप की होती है ना वायर, ठीक है ना, तो एक्चुअली वो सिलेंडरिकली शेप ही है, बहुत पतला वाला छोटा वाला सिलेंडर है, बट है वो सिलेंडर ही है, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या किया, मतलब एक सिलेंडर को सिलेंडर में ही रीकास्ट कर लिया, ठीक है ना। सिलेंडर को सिलेंडर में ही रीकास्ट कर लिया, मतलब कि दोबारा से उसको कन्वर्ट कर लिया, सिलेंडर को सिलेंडर में ही कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि एक रॉड को उसको कन्वर्ट करके कॉपर की रॉड की हमने क्या बना लिया, अब वायर्स बना लिए, ओके। कॉपर की रॉड का वॉल्यूम क्या, देखो अगर मैंने बताना हो, आपको पता लग ही गया होगा कि हमने क्या करना है, कन्वर्ट किया है, रॉड को वायर में कन्वर्ट किया, यानी कि रॉड का वॉल्यूम और वायर का वॉल्यूम दैट शुड बी द सेम। पहले आप रॉड का वॉल्यूम निकालोगे, इट इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो πr²h, ठीक है। इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लगाया है सिलेंडर का, πr²h, ठीक है। πr की वैल्यू r², h की वैल्यू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कट किया बेटा, क्या आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द रॉड जो सिलेंडर की शेप में थी, ये वाली, ओके। अब इसका जो था वायर निकालिए, हमने वायर का भी वॉल्यूम निकालना और लास्ट में दोनों को इक्वेट कर देना। वो कहते हैं कि इफ़ द r इज़ द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इट्स वॉल्यूम इज़, देखो बच्चे, इसका वॉल्यूम क्या आएगा रॉड का भी, ये भी सिलेंडर की शेप में है,
तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमने थिकनेस ऑफ दी वायर निकालनी है, मतलब कितनी मोटी है, कितनी मोटी वायर है। तो मोटी निकालनी है वायर, तो हमने ये निकालेंगे कि इसका रेडियस कितना, ठीक है ना, नहीं रेडियस कितना है, ठीक है। पहले रेडियस आएगा, फिर आपकी टोटल क्रॉस सेक्शन निकालोगे, वो डायामीटर आएगा, है ना। पूरा तो डायामीटर ही हो जाएगा ना, बड़ा सारा ये पूरा कंप्लीट लोगे तो डायामीटर हो जाएगा, इसका हाफ ले लोगे तो रेडियस हो जाएगा। पहले रेडियस आएगा, फिर इसका हम डायामीटर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसकी अगर इसका वायर की बात करें तो 18 मीटर लेंथ की है ना, तो ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो आ गया 1800 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लगाया पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ये वायर का है और ये है इधर रॉड का, दोनों के वॉल्यूम्स को कंपेयर कर दिया, ठीक है। पाई और पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 1/900, आर इक्वल टू 1/30, ठीक है ना। 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो आर इक्वल टू 1/30, ओके। अब ये आर है, आपको पता है कि क्रॉस सेक्शन मतलब ये पूरा निकालोगे कि ये पूरी कितनी होगी, तो ये डायमीटर ही होगा पूरा, ठीक है। तो इसका रेडियस का अगर डायमीटर बनाना हो तो किस तरीके से करते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/30, 2 इंटू रेडियस होता है ना डायमीटर, 2/30 दैट इज इक्वल टू 1/15 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। दिस इज द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये रेडियस था, हमने डायमीटर निकाला, डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये आंसर आएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब आपने इसके सम्स करने हैं, मैंने आपको इसके एग्जांपल्स कराई हैं, अब आप इसका सम करोगे, खुद ही करोगे इसके सम्स को। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी है। देखो स्फीयर को किस में चेंज किया है, रेडियस सिलेंडर में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपली। तो जो चीज़ नहीं गिवन है, हाइट नहीं गिवन है, हाइट निकालोगे, इक्वेट करना आपने दोनों को, ठीक है। ये खुद करोगे आप, ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी आप खुद करोगे इसका, ठीक है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू, 1 and 2 यू विल डू एट योर सेल्फ, ठीक है। Yes, third question. A 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug out and earth from the digging is evenly spread to form a platform. Dash by dash, find the height of the platform. Okay. हाँ जी, तो कहते हैं कि 20 मीटर डीप वेल का मतलब कुआं, हाँ, जितना एक खूह बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, ठीक है। तो कुआं अगर आप सोच के देखो, अगर आप ये देखा भी हो तो कौन सी शेप में होता है, सिलेंडर्स की शेप में होता है, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है ना। ऊपर से ऐसे इसका बना होता है, गोल सा मुंह बना होता है, ठीक है, और ऐसे लॉन्ग सा होता है वेल। अगर मैं वेल की शेप बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो उसका उन्होंने गिवन है कि 20 मीटर डीप, मतलब ये जो है डीप जो है वो 20 मीटर है, मतलब कि हाइट लगा लो इसकी, 20 मीटर डीप है तो उसका मतलब 20 मीटर हाइट होगी सिलेंडर की, ठीक है। तो विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर, ये जो डायमीटर इट इज़ गिवन एज 7 सेंटीमीटर, तो मीटर सॉरी, सारा कुछ मीटर में है यहाँ पे, ओके। एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म दिस, वो कहते हैं कि इस कुएं में से उन्होंने क्या किया, इसको खोदा, डिगिंग का मतलब होता है खोदना, ठीक है, खोदना शुरू किया। इसमें से जो भी मिट्टी निकली, अर्थ फाइंड आउट हुई, मिट्टी निकली, सॉयल हुई, उन्होंने इसको क्या किया, इसके बाहर ऐसे ऐसे करके फैला दिया सारा, एक है ना, आपने देखा भी होगा कई बार कि एक एम्बैंकमेंट बना दी, उसने बोला कि एक एम्बैंकमेंट बना दी है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया कि जैसे कि आपने देखा भी होगा कि एक कुआं होता है, उसके आसपास ऐसे कुछ बना भी होता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म भी बना होता है, तो जहाँ पे आप खड़े होकर उसको देख सकते हो कि थोड़ा सा दूर होता है ना, बिल्कुल यहाँ पे आप खड़े होकर थोड़ी देख सकते हो, थोड़ा सा दूर यहाँ पे कुछ जगह बनी होती है, ठीक है, उसके साइड पे आप उसको खड़े होकर कुएं को देख सकते हो, अगर आपने देखा हो तो, ओके। तो यहाँ पे जो अर्थ को बाहर निकाला है, ठीक है, वो क्या क्या कि मिट्टी जो भी बाहर आई उसको यहाँ पे इवनली स्प्रेड कर दिया, ठीक है ना। तो देखो उतनी ही मिट्टी बाहर आई जितनी यहाँ से कम होगी, ठीक है ना, या इसका मतलब कि जो यहाँ से हमने बाहर निकाला है, द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल, ठीक है। किस तरीके से देखो, बाहर इसको जो निकाला है ना, उसका प्लेटफॉर्म इतने बाय इतने का बन गया, इतने बाय इतने का मतलब है कि प्लेटफॉर्म जो है ना उसने किस शेप में बनाया हुआ है, अगर आप अब ध्यान से देखो तो प्लेटफॉर्म बेटा जी बनेगा यहाँ पे क्यूबॉइड शेप का बनेगा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जो है वो क्यूबॉइड की शेप का ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, मतलब जो बाहर निकाला। इसको मैं एक बार दोबारा से बना देती हूँ, कुछ ऐसी सी शेप का बनेगा,
क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के इसके बीच में ऐसे करके और एक ऐसे कुआं जा रहा है नीचे तक, ठीक है। और इसकी जो लेंथ वगैरह सब कुछ गिवन है ऐसे, ठीक है आपको। तो ये जो क्यूबॉइड वाला गिवन है ना, उसका जो डायमेंशंस गिवन है वो गिवन है 22 मीटर बाय 14 मीटर गिवन है। मतलब 22 बाय 14 का मतलब है कि ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ गिवन है, ठीक है। तभी हमने यहाँ से जज किया कि ये एम्बैंकमेंट कौन सी शेप का होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा, बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू, और हाइट उन्होंने आपको निकालने को बोला हुआ, इस एम्बैंकमेंट की हाइट निकालने को बोला हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पर कि जो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म जो बनाया है ये वाला प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड वाली शेप का, इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वेल से ही तो जो मिट्टी है वो खोद के तो वो हमने प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है ना। तो जितना प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम होगा उतना ही वेल का वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। वेल में से ही तो मिट्टी खोद के बनाया, समझ गए हो, वेल में से ही मिट्टी खोद के जितनी मिट्टी इसमें थी उसी का ही हमने प्लेटफॉर्म बना दिया। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दी वेल। अब प्लेटफॉर्म कौन सी शेप का है, क्यूबॉइड शेप का, इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और वेल जो है आपको पता कौन सी शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का। अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। इसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है बेटा, ये देखो 22 बाय 14 गिवन है। हाइट हमें निकालनी है, उसको कुछ नहीं करना, हाइट वैसे ही रहने दो। 22 बाय 7, रेडियस देखो 7 सेंटीमीटर डायामीटर गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, 7/2। हाइट गिवन है बेटा 20 मीटर्स, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने सॉल्व करना है, कटिंग कुटिंग कर लो सबकी, ठीक है ना, जो आपसे इसकी कटिंग होती है कर लो, ठीक है। सो h इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे करोगे आप 770, ये आ गया, ठीक है, अपॉन ये वाला 2, इसको आप सॉल्व कर लो, h इक्वल टू 2.5 मीटर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ ये वाला, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, ये आप खुद करोगे सॉल्व, ठीक है। इस तरीके से बेटा आप करोगे ये वाला क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है बेटा जी, आप करोगे खुद ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले सारे। वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुएं को खोदा गया 3 मीटर डीप डायमीटर है, इतना उसका डीप है, मतलब हाइट की बना, सोच लो, ठीक है। तो वेल, जब भी वेल की बात हो ना, कुएं की बात, आपने सोचना कि वो सिलेंडर शेप में ही होता है, हर कुआं सिलेंडर शेप में ही है, ओके। अर्थ इज टेकन आउट एंड इज बीइंग इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड, बिल्कुल सेम है ना, जैसे कि उसमें से अर्थ की स्प्रेड कर दिया गया है ना, यहाँ पे भी यही लिखा था, यहाँ पे भी लिखा, ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया था, यहाँ पे एक एम्बैंकमेंट बना दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, जैसे हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एम्बैंकमेंट जो हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना था ना, इट इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड की डायमेंशंस गिवन थी हमें, इसलिए हमें पता लगा कि क्यूबॉइड शेप है। यहाँ पे जो डायमेंशंस गिवन है ना, दैट इज़ इन द शेप ऑफ, उन्होंने लिखा कि सर्कुलर रिंग बनाना है। अब उसके आसपास, अभी ये क्यूबॉइड नहीं है, उसके आसपास ऐसे सर्कुलर रिंग बना हुआ, सर्कल के बीच में ऐसे जो है वो कुआं है, ठीक है। तो आपने उसी केस, अब सर्कल वाली सारा कुछ सर्कल के फॉर्मूलाज लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपने उसको फाइंड आउट करके अपनी हाइट निकालनी है। सिमिलर क्वेश्चन आप खुद करोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, इतना काम कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।